जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय संविधान, जय सुभाष, जय प्रकाश। चंद खबरों के साथ आज 27 फरवरी 2003 दिन सोमवार आपके दरबार में हाजिर हो गया बौद्ध इंद्र प्रकाश। आज चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज ही के दिन चंद्रशेखर आजाद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में गोलियों से छलनी कर दिया गया था, खून दिया गया था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। किसी के भी खिलाफ लड़ाई लड़ने का अंजाम यही होता है। हालांकि भारतीय संविधान में होना नहीं चाहिए। किसी भी सुसंस्कृत देश में, सुसंस्कृत समाज में हत्या कहीं से भी जायज नहीं है, लेकिन होती है। ये हत्या 1931 में भी हुई थी और अभी चंद दिन पहले भी उसी इलाहाबाद में बंदूकें गरजी, गोले गरजे, गोले बरसे, कई मौतें हुई। जिन परिस्थितियों में विधायक राजू पाल के भाई राजू पाल की हत्या के प्रमुख गवाह उमेश पाल की हत्या किया, वह रहस्यमयी है। क्योंकि जब पता है कि जिसने राजू पाल की हत्या किया था, जो आरोपित है, नामित है, वो कितना खूंखार है, कितना विभत्स दर्जे का अपराधी है, उसके बावजूद भी सतर्क न रहना शासन प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाता है। केवल यह कह देने से कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, लोग पूछते हैं, चर्चाएं चल रही हैं कि भाई जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गाजीपुर में बंदूकें दन गोलियां निकालती हैं और कृष्णा राय हत्याकांड हो जाता है, कृष्णा राय की हत्या हो जाती है। पूरे प्रदेश भर में, देश भर में आंदोलन खड़ा कर दिया जाता है, अपराधियों को फांसी दो। समाजवादी पार्टी की सरकार थी इसलिए, और बाद में सारा मामला कानूनी प्रक्रिया होती है जैसे होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से होती है, लेकिन फांसी कहां दी गई? डबल इंजन की सरकार। समाज पूछता है, जानना चाहता है, देश प्रदेश जानना चाहता है, कृष्णानंद राय के हत्यारों को फांसी क्यों नहीं हुई? आखिर कौन सी ताकतें हैं जो बचा रही हैं कृष्णानंद राय के हत्यारों को? कौन सी वो ताकतें हैं जो बिरयानी खिला रही हैं, बिरयानी पहुंचा रही हैं जेलों में? सवाल इस बात का है। आज जब मैं समाज में काम कर रहा था, समाज में काम तो यूं भी कर रहा हूं, लेकिन 30 वर्ष पहले मैं उन ताकतों के साथ था जो ताकतें आज सत्ता में बैठी हुई हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम कर रहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम कर रहा था। उस समय प्रशिक्षण दिया जाता था, हम लोग जाओ बताओ क्या करना है। कांग्रेस बिरयानी खिला रही है, जेलों में बंद करके, जेलों में ठूसती नहीं है, जेलों में उनकी खातिरदारी की जा रही है, जेलों में खातिरदारी की जाती है। उनकी जरूरत जेल में नहीं है, उनकी जरूरत सजाए मौत है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि जो दुर्दांत अपराधी आज जेलों में बंद हैं, जिनके ऊपर जघन्य हत्याओं के आरोप हैं, उन्हें फांसी कब होगी? या वो यूं ही जेल में मौज मस्ती करेंगे, बिरयानी खाते रहेंगे? आज पूरा देश जानना चाहता है, पूरा देश पूछना चाहता है, समझना चाहता है। चंद्रशेखर आजाद की आज पुण्यतिथि है। चंद्रशेखर आजाद को गोलियों से भून दिया गया था।
आज जिनमें जज्बा है चंद्रशेखर आजाद बनने का, वो ताकतें फिर निकली हुई हैं, ललकार रही हैं कि भाई जैसे चंद्रशेखर आजाद को गोलियों से भून दिया, अरे हमें गोलियों से भून दोगे, जेल में डाल दोगे। लेकिन देश की आजादी की बात जो उन्होंने किया था उसको हम पूरा करेंगे। दिल्ली की दौलत आज नहीं पहुंची है, गांव में नहीं पहुंच रही है, खेतों खलिहानों में नहीं पहुंच रही है, उसकी बात हम करेंगे। ऐसे दीवाने हैं, मस्ताने हैं, परवाने हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि घोषणा कर दी गई कि 13वीं किस्त आ रही है, लेकिन कितने लोगों के खातों में जा रही है, सवाल किस बात का है? सवाल इस बात का नहीं है कि 13वीं किस्त आ रही है, सवाल इस बात का है कि कितने लोगों के खातों में पैसा जा रहा है। मान्य सिन्हा जी अपने चुनाव में घूमती थी, किसी को 10,000 की गड्डी, किसी को 20,000 की गड्डी, किसी को 50,000 की गड्डी। लेकिन सवाल यह है कि इन प्रकाश बौद्ध को वो गड्डी क्यों नहीं मिली? और सवाल कि कितने लोगों को गड्डी मिली, ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जो गड्डी बांटने का कि भाई कितने लोगों को गड्डी नहीं मिली और क्यों नहीं मिली। ये सरकार नहीं है। माने सिन्हा, किरण सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, ये सरकार नहीं है, ये व्यक्ति विशेष है। और आज भी तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने कारिंदों को 10,000, 5,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपया देते रहते हैं। उसका क्या मतलब? लेकिन जो डंके की चोट पर कहते हैं कि हम किसानों के लिए ला रहे हैं, किसान के खाते में 2,000, तो सवाल यह है कि आज कितने किसान हैं जिनके खातों में पैसा नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, इसकी जांच पड़ताल कौन करेगा? प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन कितने वह लोग हैं जो बिना आवास के ही ऊपर चले गए, आवास नहीं मिला। जनपद उन्नाव, विकासखंड असोहा, ग्राम काथा, बरसात में, इसी बरसात में कई प्राणी ऊपर चले गए। उनका घर रहने के लायक नहीं था, मजबूरी में रह रहे थे, बारिश में घर ढहा और ऊपर चले गए। उनको क्यों नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास योजना? इंद्र प्रकाश बौद्ध पूछता है, देश पूछता है, प्रदेश पूछता है कि जिसको जो जरूरतमंद है उसको क्यों नहीं मिला? तमाम ऐसे लोग हैं, गांव गांव मिल जाएंगे, जो टाट की पट्टी में रह रहे हैं, झोपड़ पट्टी में रह रहे हैं, फूस के छप्पर में रह रहे हैं, कि शासन प्रशासन को दिखाई नहीं देता है। और वो लोग जो पहले गुलाम हुआ करते थे, अब उन्होंने गुलामों को पालना शुरू कर दिया, लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। बड़े प्यार और मोहब्बत से जाति गणना की मांग करते हैं, जो कई कई बार मुख्यमंत्री रहे, जिनके परिवारों में मुख्यमंत्री रहे, जो एक छत्र 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री बने रहे। जाति गणना, जाति गणना, लेकिन जब 15 वर्ष एक छत्र मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं कराई जाति गणना? नहीं याद आई जाति गणना? और आज भी जाति गणना के पक्ष में ईमानदारी से नहीं। महिला आरक्षण के सवाल पर ना बाबा ना, बस महिला आरक्षण की उतनी बात होना चाहिए, वोट मिल जाए बस। जाति गणना पर उतनी ही बात होनी चाहिए, जाति आरक्षण पर उतनी ही बात होना चाहिए जितनी की वोट मिल जाए, वोट से आगे बिल्कुल नहीं बोलना है। तो ऐसे लोगों के रहते हुए ये कौन से काले अंग्रेजों से कम है? सवाल जाति गणना का नहीं, जाति हिस्सेदारी का है, जाति भागीदारी का है। कौन कौन सी जातियां ऐसी हैं जिनका आज तक कैबिनेट मंत्री नहीं बना? बनाओ लिस्ट, क्यों नहीं बना रहे हो? अरे भाई, जाति गणना की मांग तुम आज कर रहे हो। इंद्र प्रकाश बौद्ध ने 1987 में मांग किया था जाति गणना होनी चाहिए। 35 वर्ष से इंद्र प्रकाश बौद्ध मांग कर रहा है जाति गणना की, लेकिन क्यों नहीं कराई? क्योंकि जातियों से ही तो जातियां खेला है, कंचा है, ये जातियों से खेलना है, जातियों से मुख्यमंत्री बन लेना है। तो ये मुख्यमंत्री बनने का कुछ सशक्त जातियां भी हैं जो हजारों साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनती आई है, माने राजा महाराजा होती रहे, खूब माल मलाई खाती रही है। यूपी बिहार की जनता ने उन जातियों को धराशायी कर दिया, कहा ना बाबा,
आज वो जातियां सोच नहीं पा रही हैं कि क्या हम डिक्लेयर करें, नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हैं कि इस जाति का मुख्यमंत्री बनेगा। कुछ जातियां हैं, जनजातियां हैं यूपी बिहार में जिनके नाम का डिक्लेरेशन नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री बनेंगे। ये हालात है सामने। उसके बावजूद भी चंद जातियां जो अभी जुम्मा जुम्मा 25-30 साल 40 साल हुए राजनीति में करते, वो कैसे दावा कर रही, कैसे सपना देख रहे हैं कि हम ही मुख्यमंत्री, हमारे परिवार से ही मुख्यमंत्री होगा, हमारा बेटा ही मुख्यमंत्री होगा, हमारी पत्नी ही मुख्यमंत्री होगी, अगर मुझे जेल जाना होगा तो मेरी पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी, अगर मैं कमजोर हो गया, बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। उत्तर प्रदेश की जनता है, बिहार की जनता है, जितना मुख्यमंत्री बनाना था बना दिया, मिटा दिया, काम खत्म, चलो हटो। जिसने उन जातियों का कहीं का नहीं रखा, उन जातियों को स्वाहा कर दिया जिन्होंने हजारों साल तक शासन सत्ता की मलाई खाई, उनको कुछ नहीं समझा यूपी बिहार की जनता ने। अरे तो भाई तुम कितने दिन के मेहमान हो। मसला प्रधानमंत्री का आता है। प्रधानमंत्री का क्या होगा? तो खबर पटना से उपेंद्र कुशवाहा ने अपना त्याग पत्र तो दे ही दिया सभापति देवी सिंह ठाकुर को, और जब इस त्याग पत्र दिया तो उन्होंने कहा कि मैं अपना जमीर बेचकर अमीर बनने के लिए नहीं आया हूं, सेवा करने के लिए आया हूं। तो भाई सेवा करने के लिए आए हुए हैं, तो उन सेवा में कितना सेवा करेंगे, कितना मेवा खाएंगे, कितना खिलाएंगे, उन सब बातों से इतना तो तय है कि जो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, उनको नेस्तनाबूद करेंगे उपेंद्र कुशवाहा। और केवल उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जैसे जिस समाज के माने अति पिछड़ा समाज, वो अति पिछड़ा समाज भी अब जाग चुका है। नहीं चाहिए मंडल, नहीं चाहिए कमंडल, दोनों कमंडल वालों को भी मंडल वालों को भी। फिर किसकी सरकार बनाना है? बंडल की। बंडल अति पिछड़ों का बंडल, जो अति पिछड़ों का गट्ठर है, अति पिछड़ों का समूह है। अरे भाई अति पिछड़ों का समूह अब सरकार बनाएगा। बहुत मजा किया कमंडल ने भाई, देश की आजादी के बाद 30-40 साल, 35 साल, 40 साल बहुत मजा कर लिया कमंडल ने। और मंडल ने भी मजा कर लिया 30-35-40 साल। और एक बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य देखिए कि कमंडल वालों ने जिन मंडल वालों को लेकर के आया, वही मंडल वाले जो जब शासन सत्ता में आए तो कहा चल हट बीपी सिंह, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं, बहुत हो गया। जो चंद्रशेखर का पैर पकड़कर मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा चल 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 हट चंद्रशेखर, अब उसको तेरी जरूरत नहीं है, स्वयं राजेंद्र बता, मैं स्वयं मुख्यमंत्री बनने के काबिल हूं। तो क्या यह ज्ञान इन अति पिछड़ों ने नहीं सीखा है? उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा? बड़े भाई से सीख लिया है। आपने लोग खोल करके कहा मीडिया के सामने, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बड़े भाई से सीखा है। क्या मतलब यही है कि अब जैसे आपने कमंडल वालों को विदा कर दिया है, वैसे हम मंडल वालों को विदा कर देंगे। क्यों? क्योंकि मंडल वालों ने कहा, मंडल माने एक जाति की शासन सत्ता, एक जाति माल काटे मलाई काटे। यूपी बिहार का कोई थाना ऐसा बसने न पाए जहां एक जाति की हुकूमत न चलने पाए, हैं? माने नो दलील, नो अपील, नो वकील, ऐसे हालात पैदा हो गए। कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, एक जाति जो कहेगी थाने में बैठ के वहीं से फैसला हो जाएगा। अरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, इन सब का क्या मतलब? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? एक व्यक्ति जो थाने में बैठ के बोल देगा ये होगा वही फाइनल। ऐसे हालात थे यूपी बिहार। अरे ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ऐसे बनी है जिसको लोग जानते थे कि हजारों साल की सर्टिफाइड, प्रमाणित। आप समझ रहे हैं कि इस मामले में प्रमाणित रही भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में लगे हुए लोग किस मामले के सिद्धहस्त थे, किस मामले में प्रामाणिकता है। उसके बावजूद भी इस देश के अति पिछड़ों ने, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के अति पिछड़ों ने वोट किया भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? खुशी खुशी किया, ऊब करके, परेशान होकर के ये वोट किया।
आज हालात बदल रहे हैं। आज यूपी बिहार का अति पिछड़ा एक फैक्टर बन चुका है, बंडल फैक्टर। अब सरकार जो बनेगी 2024 की, वह बंडल फैक्टर हावी होगा हर लोकसभा क्षेत्र में। अगर विधानसभा हो जाएगा तो विधानसभा में हावी होगा। एक नई ताकत उत्तर प्रदेश में उभर करके आई है, बंडल की ताकत, अति पिछड़ों की ताकत ले रहा। तो उपेंद्र कुशवाहा जी यात्रा पर निकलेंगे, नमन करेंगे पूरे बिहार में, कई चरणों में यात्रा को निकालेंगे। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि बिहार का दौरा करेंगे, नमन करेंगे उपेंद्र कुशवाहा। एक निकलेंगे, नमन करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जिक्र करते। लोकनायक जयप्रकाश नारायण क्या है? आज नहीं है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण वह ताकत है। डाइड जयप्रकाश इज मोस्ट डेंजरस देन एलिव जयप्रकाश। आज जयप्रकाश हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय जयप्रकाश, लेकिन स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण कल के जीवित जयप्रकाश से भी अधिक खतरनाक है केंद्र सरकार के लिए, शासन के लिए, सत्ता के लिए। जिस जयप्रकाश ने दुर्दांत कांग्रेस को उखाड़ करके फेंक दिया, उस जयप्रकाश और जयप्रकाश के सिद्धांत मानने वाले, आदर्शों सिद्धांतों को मानने वाले जयप्रकाश के सिपाहियों के सामने भाजपा कितने दिन टिकेगी? चर्चा में है ये सवाल चर्चा में है। और ये सब सवाल उठे, कहां उठे? गरज रहे थे अमित शाह जी, भारत सरकार के गृह मंत्री बने अमित शाह जी, बिहार में चर्चा हो रही थी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, दिल्ली में, पूरे देश में। तो चर्चा किस बात की? चर्चा, एक दो समाचार और कर लो फिर बताता हूं। उन्होंने कहा लोकतंत्र में पारदर्शिता होना चाहिए। किसके लिए? नीतीश कुमार के। तो सवाल उठा कि नीतीश कुमार के लिए पारदर्शिता और अपने लिए? अभी 5 मिनट बाद फिर बताता हूं। 2-3 समाचार। एक सुरेंद्र यादव जी बिहार के, सहकारिता मंत्री, अग्निवीरों पर उन्होंने बड़ा जम करके जो है बयान दिया। कुछ लोगों ने कहा विवादित बयान दिया, बहरहाल चर्चा में है। बिहार सरकार के एक मंत्री शिक्षा मंत्री थे, चंद्रशेखर यादव, उनका बयान भी बहुत चर्चा में रहा। अब दूसरा सुरेंद्र यादव का बयान चर्चा में, अग्निवीरों के संबंध में। आप अपने स्तर से देख लीजिए, बहुत समय इस पर नहीं दूंगा। गिरिराज किशोर जी सवाल उठा रहे हैं, ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार, पीएफआई पर जुबान नहीं खुलती है। महागठबंधन वालों की पीएफआई पे बोलना चाहिए। गिरिराज किशोर जी कहते हैं पीएफआई पर बोलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे पीएफआई को रोकना चाहिए। रोकने की जिम्मेदारी किसकी? इंद्र प्रकाश बौद्ध की, जनता खबर की है। अरे पीएफआई को रोकने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है और राज्य सरकार। तो फिर कुछ लोग तो सवाल उठाते हैं भाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या मिलवा कुश्ती लड़ रहे हैं? तुम लूटो बिहार हम लूटे यूपी दिल्ली, तुम लूटो बिहार हम लूटे दिल्ली यूपी। क्या यही चलेगा? बिल्ली बिल्ली मौसी, बिल्ली मौसी यही चलेगा? जनता है, जनता है, ये वही जनता है जिसने जयप्रकाश के नेतृत्व में 1977 में धूल धूसरित कर दिया। लंबे समय से शासन सत्ता में थे वो लोग, उनको धूल धूसरित कर दिया इस देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने, यूपी बिहार की जनता ने, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जनता ने। तो इस जनता को किसी भी तरीके से मूर्ख नहीं ठहराया जा सकता है। वो भी अपना दिमाग लगा रही है।
आगे की रणनीतियां तय कर रही है। अमृतसर की एक घटना, तो अमृतसर पंजाब में थाना अजनाला में क्या हुआ, अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे संगठन को चलाने वाले कुछ लोग कहते आपराधिक किस्म के, हमें जानकारी नहीं है जनता खबर को बहुत अधिक पंजाब के बारे में, ये उनके बारे में सब लोगों ने जो चर्चा किया बताया, तो अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब के और उनके सहयोगी सिपाही सलार लवप्रीत सिंह तूफान आरोपित, जिसके ऊपर आरोप थे, पुलिस ने पकड़ा, थाने लाई। इधर क्या हुआ कि थाना अजनाला पे आह्वान हो गया अमृतपाल सिंह का, थाना घेर लिया गया, हजारों लोग तलवारों के साथ, लाठी डंडे, हाकी अपने अस्त्रों शस्त्रों के साथ। फिर क्या हुआ, जैसा शक्तिशाली मामलों में होता है, पुलिस कमिश्नर राजकरण सिंह ने क्या कहा, जसकरण सिंह ने, पुलिस कमिश्नर जसकरण सिंह ने कहा कि छोड़ दो, अभी छोड़ो और जांच बिठा दो। और जांच बैठ गई किसके, एसपी तेजवीर सिंह हंदल के नेतृत्व में। एसपी तेजवीर सिंह हंदल जांच करेंगे, जांच होती रहेगी, लेकिन लवप्रीत सिंह तूफान को छोड़ दिया गया। यह भी सवाल है कि क्या भारतीय लोकतंत्र में यही होगा, भारतीय संविधान में यही होगा। एक और सवाल उठा, वो सवाल उठा इलाहाबाद मर्डर के बाद, और लगभग हर मर्डर के बाद जब डेड बॉडी जाती है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में कई घंटे ही नहीं कई दिन लग जाते हैं, तब सवाल उठता है कि एक दिन संडे हो गया। हालांकि इलाहाबाद के संबंध में मैं संडे की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत सी ऐसी हत्याएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें आदमी डेथ हो जाता है, लेकिन वह डेथ के बाद जितना जल्दी होना चाहिए डॉक्टर की प्रक्रिया के द्वारा, वह नहीं होता है कि भाई डेथ हो गया तो चंद घंटों में उसका निपटारा कर लिया जाए, ताकि दुखी पीड़ित परिवार के लोग उसका अंतिम संस्कार कर सके और रोना धोना जिस प्रकार से लोग परेशान होते हैं उस परेशानी से बच सके। अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ कानून पोस्टमार्टम के मामले में आज भी लागू है। चिंता का विषय है, हम लोगों के लिए चर्चा का विषय है, खास तौर से जो भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अनुयायी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, जो भी किसी भी महापुरुष के अनुयायी हैं, उन सब के लिए चिंता का विषय है कि क्या पोस्टमार्टम के लिए पीड़ित परिवार को उस समय की आप संवेदना देखिए, स्थिति देखिए, जब व्यक्ति के यहाँ कोई हत्या हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, व्यक्ति नहीं रहता है, उस समय अंतिम संस्कार के लिए उसको इंतजार करना पड़ता है, घंटों कई दिनों इंतजार। ये प्रक्रिया बंद होना चाहिए, कानून बंद होना चाहिए। लोग मांग करते रहते हैं, चर्चाएं चलती रहती हैं। एक खबर, बिहार में ही SC/ST की छात्रवृत्ति बंद। जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने मांग किया, अनुसूचित जातियों जनजातियों की छात्रवृत्ति पूर्ववर्त से की तरह बढ़ाई जाए, पुनः बहाल की जाए, और अनुसूचित जाति जनजाति को दी जाने वाली छात्रवृत्ति, साथ में अन्य पिछड़ा वर्ग को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का धन बढ़ाया जाए। ऐसी मांग जनता दल आई हिंद कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने किया। आज बिहार सरकार का बजट सत्र शुरू हो गया, चित्र दिखाई दिया, वायरल हो रहा है। नीतीश और तेजस्वी एक साथ बैठे हुए, कुछ लोग शंका भी व्यक्त कर रहे हैं, कुछ लोग चुटकी भी ले रहे हैं कि कब तक 24 में आखिर ये कब तक बैठे रहेंगे, क्या 24 के आखिर तक रहेंगे या 24 के मध्य तक रहेंगे।
चर्चा कर रहे हैं। 25 की तो बात पे कभी कोई चर्चा नहीं करने की जरूरत, 23 पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई 23 का क्या हाल रहेगा, 23 के आखिर तक रहेंगे कि 23 के मध्य तक साथ रहेंगे, जो कि इतिहास बन गया ना वैसा। कभी भाजपा के साथ, कभी महागठबंधन के साथ, कभी भाजपा का विरोध, कभी महागठबंधन का विरोध, तो स्वाभाविक रूप से जनता का अविश्वास होना स्वाभाविक है। एक बार और भी हुआ, प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, सब बड़ा कवायद होने लगे। यूपी में भी रैलियां हो गई, 10 बड़ी रैलियां हुई, हम लोगों की बड़ी भूमिका रही उत्तर प्रदेश में 16 में 10 रैलियां कराने में। बाद में पता लगा टाइम टाइम फिर से एक भी विधानसभा सीट, 17 का विधानसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड ने एक भी सीट पे नहीं लड़ा। ऐसा इतिहास तो चर्चा पर चर्चा होना स्वाभाविक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि कल मनाई जाएगी पूरे देश में। 28 फरवरी 28 फरवरी को भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं रहे थे। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दुनिया के बहुत बड़े विद्वान, विधिवेत्ता, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं रहे थे। उनकी पुण्यतिथि 28 फरवरी माने कल मनाई जाएगी। अब आते हैं अमित शाह की उस बात पर जो उन्होंने कहा लोकतंत्र में बताना होगा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री कब बना रहे हैं। डील हो गई है, डील हो गई है नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच में मुख्यमंत्री बनाने की, कि नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे, तारीख बताएं। तो कार्यक्रम था चित्रगुप्त मंदिर, लखनऊ में कई कार्यक्रम हुए। आजकल लखनऊ में बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं कायस्थों के, पटना में भी हो रहे हैं। कायस्थों ने ठाना है किरण सिन्हा को लखनऊ पटना से एमपी बनाना है। उसने तो ठाना है प्रधानमंत्री बनाना है। यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा बड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई। अभी आए थे यशवंत सिन्हा, तो भाई यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, किरण सिन्हा के पास माथा तो गजब का है, मानना पड़ेगा। अब माथे वाली बात फिर किसी समय अमित शाह वाली बात पूरी कर ले। तो जब अमित शाह ने कहा सवाल बताना पड़ेगा, तो कायस्थों ने क्या सवाल किया? कायस्थों ने सवाल किया कि यह शर्त केवल लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जवाबदेही है, पारदर्शिता है, ये सब केवल ये महागठबंधन वाले जनता दल वालों के लिए ही है या कुछ भाजपा पर भी लागू होगा? तो कुछ भाजपाई मित्रों ने भी कहा भाई क्या बात है, भाजपा का क्या मतलब है? तो पूछा कायस्थों ने कि आज की तारीख में देश में एक भी कायस्थ मंत्रिमंडल में नहीं है, क्यों नहीं है? आपने शत्रुघ्न सिन्हा को जाने से मजबूर किया, आपने यशवंत सिन्हा को मजबूर किया। बात समझ में आती है कि आपका विरोध कर रहे थे, लेकिन आदरणीय श्री 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 रविशंकर प्रसाद जी, पटना से जो सांसद इस समय, अरे भाई उन्होंने क्या आपका विरोध कर दिया कि आपने उनको उठा दिया? वो तो आपके 100% फॉलोअर, हर प्रकार से आपके बिल्कुल निष्ठावान कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता रविशंकर प्रसाद को क्यों हटा दिया गया? बताओ, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पारदर्शिता है, क्या पारदर्शिता केवल जनता दल वालों के लिए? कायस्थों ने पूछा, भारत का 25 करोड़ कायस्थ पूछ रहा है, बताओ रविशंकर प्रसाद को क्यों हटाया गया? और यही नहीं, उत्तर प्रदेश सहित देश का कायस्थ पूछ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अलंबरदारों, उत्तर प्रदेश से एक भी कायस्थ को आज तक लोकसभा का टिकट क्यों नहीं दिया? कौन सी विशेषता है कायस्थों में, कौन सी खूबी है, कौन सी कमी है कि उत्तर प्रदेश से आज तक एक भी कायस्थ को लोकसभा का टिकट नहीं दिया आपने? ये सवाल उठ रहे हैं पूरे देश में, भाजपा तक पहुंच रहे हैं। अब भाजपा को देखना है आगे क्या करते हैं। और इन्हीं सब से पीड़ित होकर के भाई तुलसी बाबा ने कहा, अभी जाति पर ही तो इतना सब माथापच्ची मची हुई है कि ये चौपाई आ गई, ये चौपाई आ गई। मैं उन चौपाइयों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस चौपाई की बात कर रहा हूं जिसमें तुलसी बाबा कहते हैं कुछ इस प्रकार से, सही न जाय जाति अपमाना, ये तब दुख है नाना, इस प्रकार से है। तो ये जाति अपमान ये कायस्थ समाज को भी नहीं बर्दाश्त हो रहा है, क्योंकि अब कायस्थों को पता चल चुका है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी कायस्थ विरोधी है,
कायस्थों को लोकसभा राज्यसभा में भागीदारी नहीं देती है, कायस्थों को मंत्री नहीं बनाती है, कायस्थों को सड़क में ठेकेदारी नहीं देती है, नहर में ठेकेदारी नहीं देती है। एक्सप्रेसवे देश में बन रहे हैं इतने, इन एक्सप्रेसवे में कितनी भागीदारी कायस्थ समाज की है, कितने किलोमीटर सड़क कायस्थ समाज के ठेकेदारों ने बनाई है। बिजली के खंभे लग रहे हैं, कितने बिजली के खंभे कायस्थों ने गाड़े हैं। इस सब हिसाब किताब कायस्थ समाज लेने के लिए तैयार हो रहा है, बेताब हो रहा है। तो एक प्रकरण ये रहा, चर्चाएं चल रही हैं, कायस्थों की तैयारी बहुत है भाई, जबरदस्त तैयारी है। किरण सिन्हा टीम दौड़ा कर रही है, पूरा बूथ स्तर तक चौधरी किरण सिन्हा ब्रिगेड की टीम काम कर रही है। और 1, 2, 3 अप्रैल को संपूर्ण क्रांति का समागम होना है, जिसमें जनता दल इंद्र कुमार गुजराल का राष्ट्रीय अधिवेशन भी होगा। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को चाहने वाले, शरद यादव को चाहने वाले, इंद्र कुमार गुजराल को चाहने वाले, कर्पूरी ठाकुर को चाहने वाले लोगों की लामबंदी हो रही है लखनऊ में 1, 2, 3 अप्रैल को। एक विषय तो अब देखना है कि क्या स्थिति बनती है। चित्रगुप्त मंदिर जवाहर भवन लखनऊ में जो कार्यक्रम हुआ, उसमें विश्व कायस्थ संगठन ने भक्तगणों के पानी के पीने के लिए बढ़िया ठंडा पानी मिले, इसके लिए ठंडे पानी की मशीन उन्होंने दान किया, अपना इकट्ठा करके, जो भी रहा हो सामूहिक रूप से संगठन की ओर से। और इसका चित्र, ये हमारा जो आज का प्रोग्राम रहेगा, इसके ऊपर वो चित्र भी मुझे मिल गया, मैं चित्र आपको आपके संज्ञान में लाऊंगा। और बलदाऊ जी श्रीवास्तव के नेतृत्व में, भाई दीपक श्रीवास्तव के नेतृत्व में वहां पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें तमाम भक्तगणों ने, जिसमें बहनें भी रहीं, भाई भी रहे, सब भैया बहना ने बहुत अच्छे से संगीत में प्रस्तुति किया और पूरी तरीके से भगवान की पूजन अर्चन किया, नृत्य किया, गायन किया, वादन किया। हमेशा से बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता आ रहा है। और 6-7 अप्रैल को भी बड़े कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। तो चित्रगुप्त मंदिरों में भी एक लामबंदी देखी जा सकती है इस समय। जहां पर पहले तो कार्यक्रम कायस्थों के होते थे, रोली प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, होली मिलन, दिवाली मिलन, लेकिन ये पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है जब कायस्थ समाज के संगठन जुटते हैं, कहीं मिलते हैं, तो राजनीति पर भी बात कर रहे हैं। किरण सिन्हा को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति किन जिन षड्यंत्रों के कारण नहीं बनने दिया गया, उन षड्यंत्रों पर बात कर रहे हैं कि आखिर यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति क्यों नहीं बनने दिया गया। यशवंत सिन्हा को जिन्होंने राष्ट्रपति बनाने में सहयोग नहीं किया है, उनको देखा जाएगा। तो ठीक है, जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। धन्यवाद। जनता खबर देखते रहिए। आप सभी को धन्यवाद।